हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है और थंबनेल में भी देख चुके हैं कि आज हम किस वीडियो पर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आपको वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बिना पेन के बिना कॉपी के, देखिए एमटीएस हो, सीजीएस सीजीएल हो, या आपके किसी कांस्टेबल का हो या एसआई का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आपको साधारण ब्याज जो है देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसमें आपको मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि आप पेपर में किसी भी प्रकार का पेन नहीं उठाओगे और किसी प्रकार की कॉपी पर हल नहीं करोगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सही देखा। ये जो आपके देख रहे हो ये तो एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका सीजीएल में आया हुआ और ये भी आपका सीजीएल में आया। ये 2020 में आया, 2019 में आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम सीधे सीधे सोल्व करते हैं तीन क्वेश्चन को। देखिए तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप पर आधारित है। मैंने अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक टाइप को हल करने में कोई दिक्कत ना हो, फिर इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन को सारे कवर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे सवाल करते हैं। तो पहले देखिए डायरेक्ट किस तरीके से हल करेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कहा 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है 100 रुपए। कितने रुपए प्यारे बच्चों? 100 रुपए। 500 रुपए की समान अवधि, यानी कि अवधि कितनी है? समान अवधि के लिए दो गुनी दर पर ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा। तो बहुत सिंपल है। ये बताइए रेट कितना है? 5%। समान अवधि के लिए रेट, अब रेट कितना कर दिया? दुगना। जब रेट दुगना कर दो तो ब्याज भी आप दुगना कर दो। तो 100 है तो 100 का दुगना कितना हो जाएगा? 200। 200 कहाँ है आपका? तीसरा ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लो, क्या आपने किसी प्रकार का पेन उठाया? क्या किसी प्रकार की कॉपी पे हल करा? नहीं करा। क्या फॉर्मूला लगाया? बिल्कुल नहीं करा। तो इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब खुद सोचिए सीजीएल का सवाल, एमटीएस का सवाल बिना पेन के हो सकता है, तो कांस्टेबल एसआई का तो पेपर क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। तो सब क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। अब इस तरीके से देख लीजिएगा। देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। अगर चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आपको मैं इसमें भी बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्ट विधि से किया जा सकता है। देखिए जब क्या टाइम इक्वल हो, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो, यानी कि टी जो है कांस्टेंट हो, कौन स्टैंड हो। चलिए इसका मतलब है अगर एसआई का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? P/T/100 होता। इसे हमने क्या रहा? कांस्टेंट है, यानी कि ये तो खत्म मान लो। यानी कि काम किस पे करेगा? पीआर पे, यानी कि एस आई जो समानुपाती होगा पीआर के होगा। किसके होगा? पीआर के। तो यदि मान लो पी मैं 2 गुना कर दूं, पी कितना कर दूं प्यारे बच्चों? पी कर दूं मैं 2 गुना, आर कर दूं सपोज करो 3, तो इनके आपस में गुणा होगी कितना होगा? 6। तो इसका मतलब एस आई कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो आपने देखा ये काम जो है पीआर पे ही काम करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो एस आई की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, मान लो चलो इसको अगर मैं 5 कर दूं और इसको मैं 2 कर दूं, तो इनमें 2 की गुणा करोगे, 5 और 2 की गुणा 5 दूनी 10। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा आपका 10। क्लियर है? तो इसका मतलब मैंने इसी प्रकार से इसको हल करा है। देखिए अब मैं इसको समझाता हूं। जब टी कांस्टेंट हो तो देखिए भाई ये है मतलब पी, ये है आपका आर और ये है आपका क्या है? एस। क्या है? एस आई, यानी कि प्रिंसिपल, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। तो पी क्या है? 500 रुपए। कितने हैं रुपए? 500 रुपए हैं। क्या होती है? 5% की दर से, यानी कि 5% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना प्यारे बच्चों? 100 रुपए। कितने हैं? 100 रुपए। अब ये करा 500 रुपए पर, यानी कि इसने मूलधन कोई चेंज नहीं करा, इसको कांस्टेंट रखा। अच्छा टी तो हमारा कांस्टेंट है, समान अवधि के लिए दुगनी दर पर, यानी कि इसको बढ़ाया इसने दुगना, यानी कि 10 कर दिया। तो कितने की गुणा करी? 10 की। कितने की गुणा करी? 10, सॉरी 2 की। तो जब 2 की करिए तो 2 की आप इसमें कर दो 2, और कितना हो जाएगा? 200। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये चेंज करता तो कोई ना कांस्टेंट रखता, ये कांस्टेंट रखता तो कोई चेंज करता है। यानी कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। तो आज टाइम कांस्टेंट रखते हुए रिलेटेड सवाल है जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब देखिए
अगर आपको थोड़ा सा और समझना है डिटेल, पहले समझ लो। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन कितना होता है 100। मान लो आपके दो चीजें कांस्टेंट है, मान लेते हैं पी और आर कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ना तो पी है ना ही आर है। तो एस आई बराबर क्या क्या बनेगा, समानुपाती लगा लो इंटू टी। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम को दुगना करेंगे तो ऐसा ही भी क्या होगा, दुगना, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है केवल टी पर। अगर टी को हम आधा करेंगे तो एस आई भी क्या होगा, आधा। अगर टी को 3 गुना करेंगे तो एस आई भी क्या होगा, 3 गुना। समझ में आ गई। अब मान लो इसमें हमने पी आर को कैंसिल कर रहा था, टी की वैल्यू निकाली थी। मान लेते हैं अगर मैं अब इनकी वैल्यू ना हो, यानी कि ये कांस्टेंट और अगर पी निकालना हो तो क्या होगा, पी। तो इसका मतलब ये भी तो वही बात हो गई, ये एस जो एस आई है किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे। यानी कि पी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसके ही एस आई का मान बढ़ेगा। अगर पी का मान दुगना होगा तो एस आई का मान क्या होगा, दुगना। अगर पी का मान 10 गुना होगा तो एस आई का मान कितना होगा, 10 गुना। तो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम यही हल हुआ है जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इस सवाल को देखो आप कितने सेकंडों में करोगे, आप पेन प्रकार कुछ भी नहीं उठाओगे। अब देखिए इसमें ईयर देखा 3.1, देखिए आप ध्यान रखना, आप देखो यह है 3.1, यानी कि देखो अगर हल करने बैठोगे तो पॉइंट ऑफ आंसर आएगा, बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ ईयर्स दे रखा है, प्रतिवर्ष रेट दे रखा है, या साधारण ब्याज दे रखा है की राशि पर पहले ब्याज ब्याज दे रखा है, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से टी निकलेगा। तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, बस वही बात करनी है, क्या क्या क्वेश्चन रखा वो देख लो। देखिए इतने प्रति वर्ष की दर से 600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है, इतने 6000 रुपए पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर। देखिए 6000 नहीं 600 ही है, 600 रुपए की समान अवधि। अवधि कितनी, देखो यहाँ देखो बड़े ध्यान से देखो, समान अवधि क्या पूछा, समान अवधि के लिए तिहरे दर, दर कितनी कर दी, 3 गुनी करिए। यानी कि पहले रेट कितना था, इतना, उससे कितना करा, 3 गुना। तो जो आपका साधारण ब्याज है उसे भी कर दो 3 गुना। तो साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए। अब 200 में अगर मैं 3 की गुणा करूंगा, 3 गुना बनाना है, 3 दूनी कितना हो जाएंगे, 6, यानी कि 600 रुपए आपका आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में से ढूंढ के आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बहरहाल ऐसे कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम ऐसी है, कोई बस सीजीएल का सवाल है, थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत ईजी है, मतलब इसमें क्या त्याई चौथा है वही हल है। अब ध्यान रखना, अगर मैं इस टाइप के, अगर आप जो भी टाइप के दिमाग में आपके सवाल चल रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए पहले फिलहाल इस टाइप की बात कर लेते हैं। मैंने कई टाइप के वीडियो भी बना दी हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि पर 2 साल में 600 रुपए हो गया, यानी कि ब्याज हो गया 600 रुपए। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, अब ब्याज कितना कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, ब्याज की दर कितनी कर रहा, आधी। इसका मतलब जो आपका साधारण ब्याज होगा वो भी क्या होगा, आधा। आधा कितना होगा, साधारण ब्याज आधा। अब एक बात बताएं, 500 रुपए की राशि पर 2 साल में इतने रुपए हो गया। इसका मतलब इसमें देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है भाई, ये आपका मिश्रण है, यानी कि ये आपका अमाउंट है भाई। ये उसमें होता है, क्या होता है, P प्लस SI होता है। P का मान कितना है, 500। P का मान कितना है प्यारे बच्चों, 500। अब इसमें 600 रुपए टोटल हो गया, यानी कि 600 रुपए ये हो गया। तो हमें SI नहीं पता, अब अगर SI निकालोगे तो ध्यान से देखो, 600 में से 500 घटाओगे तो कितना आएगा, SI आएगा आपका प्यारे बच्चों 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। यानी आप खुद लगा सकते हो भाई, 500 रुपए राशि थी, 2 साल में 600 रुपए हुए। तो साधारण ब्याज जो SI है वो कितना हो गया, SI जो हो गया आपका 100 रुपए हो गया। क्लियर। अभी कहते हैं ब्याज की दर आधी कर दी जाए, यानी कि जब ब्याज आधा कर रहा है, वो ब्याज की दर जो आधी कर रहा है, यानी कि दर जो है आपकी आधी कर रहा, जब दर आधी कर रहा है तो साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा आधा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे खुशी से कह दो, आधा होगा, क्योंकि ब्याज की दर आधी कर रहा तो हमारा ब्याज भी आधा होगा। आई होप मेरी बात समझ होंगे। 50 का आधा कितना होता है, 50। कितना होता है, 50। अब इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, देखो
तो 2 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि क्या होगी, यानी कि जो 500 रुपए राशि अब लास्ट में क्या हो जाएगी, 2 साल के अंत में। आई होप मेरी बात समझ रहे। इसका मतलब इनने क्या बूझा है, इसने बूझा है आपका ए होता है पी प्लस एस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एस सी आई, सॉरी एस आई। अब देखिए P का मान क्या था प्यारे बच्चों, 500 रुपए। कितना था, 500। अभी SI कितना निकल कर आया था, 50। कितना आया था, 50। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 550। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसान सा ये टाइप जो है, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो P और R की मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा S की वैल्यू आ जाएगी। अगर P इक्वल दे रखा होगा, T कांस्टेंट तो डिपेंड करता है केवल R पर, और R का मान यहाँ देखो यही कह रखा है, देखो यहाँ P 500 रुपए है, ये भी क्या है 500, यानी कि ये तो हमारा बराबर है। तो केवल डिपेंड किस पे कर रहा है, ये R पर। कितने पे, R पर। तो R को क्या करना है, क्या दोगुनी। जब R को दोगुना करा तो ब्याज को दोगुना कर दो, 200 रुपए। क्लियर। अब देखो यहाँ भी क्या कर रहा है भाई, यहाँ भी P क्या दे रहा है, 600। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया। अब T भी ने कांस्टेंट रखा, तो केवल किस पे डिपेंड करा, R पर। R जो करेगा वो कर दो। R कहा 3 गुना, यानी कि 13, यानी कि इसमें 3 की गुणा। तो ब्याज में भी आप 3 की गुणा कर दो, 2 3 6, 600 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 500 रुपए से 600 रुपए, यानी कि ब्याज तो 100 रुपए हो गया। 500 रुपए था 500, यानी कि P हमारा जो प्रिंसिपल रेट कांस्टेंट है। अब रेट भी कितने टाइम क्या दिया, समय भी इसमें लिखा नहीं होगा, निश्चित देखो निश्चित साधारण ब्याज की दर पर। तो 500 रुपए के 2 साल में इतने रुपए, देखो यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिख दिया 2 साल, अरे लिखा 2 साल, यानी कि टाइम क्या है, टाइम है हमारा इक्वल। जब टाइम इक्वल है तो ये डिपेंड करता है आपके दर पर, और दर कितनी भी हो इतना पता है, इसमें नहीं है, परंतु क्या आधी, वो जो भी होती आधी करते तो हमें इस साधारण ब्याज का आधा कर दो बस, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में ये सीखा है कि बिना पेन के भी सवालों को हल किया जा सकता है, वो भी इतने टफ क्वेश्चन को जो सीजीएल जैसे पेपर में आते हैं। तो ध्यान रखना, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त कराने वाला हूँ। आपके जितने भी माइंड में जितने भी थॉट चल रहे हैं, जितने भी सवाल चल रहे हैं, एक एक सवाल का निपटारा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।